एग्ज़ाम 2022 के लिए सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती हैं, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 270। अगला है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में, 9 माह में, 8 माह में, 6 माह में। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो बालक अपनी माँ को जो है 3 माह में पहचानना शुरू कर देता है। अगला है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो है 350 ग्राम होता है। अगला है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था व किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो सही जवाब आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। अगला है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि, क्षैतिजी विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो कार्ल गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। अगला है, सीखना है एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना एक जो है मानसिक प्रक्रिया है। अगला है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1887 में, 1879 में, 1590 में, 1930 में। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है 1930 में हुई। अगला है, विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो विकास प्रारंभ होता है, तो विकास जो है गर्भावस्था में प्रारंभ होता है। अगला है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो बालिकाओं की लंबाई जो है किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाल्यावस्था में। अगला है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण। तो जन्म के समय नवजात शिशु जो है वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। अगला है, विकास एवं वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम, एकता का नियम, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला है, विकास कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक। तो विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन है। अगला है, वृद्धि का संबंध किससे है? केवल आकार से, आकार व भार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का जो संबंध है वो आकार व भार दोनों से है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। ठीक है। अगला है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है।
मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। ठीक है। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे परिवर्तन किया जाना चाहिए पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समस्या के प्रति जागरूकता। अगला है, किस आयु काल में मानसिक विकास का अपना उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो प्रश्न पूछा गया है किस आयु काल में मानसिक विकास अपन उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्ष। अगला है, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, असुरक्षा, आवश्यकताएं, अभिवृत्ति। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असुरक्षा। अगला है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, शोध